G20 ममालिक का इजलास जो हो रहा है, ये इजलास बड़ा अहम है। लेकिन उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, इसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं, मैक्रॉन। 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। कि बाकी अगर 4 मुल्कों में जा रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो उसके पीछे मेन रीजन एक पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस मीटिंग। पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते। यही वो फॉरेन पॉलिसी है जिस फॉरेन पॉलिसी की सजा हमें निकालने के उसमें मिली। क्योंकि ऋषि सुनक वो पहली उनकी ये इस तरीके से मीटिंग होगी, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा इवेंट वो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी एक मीटिंग तो मैं देख रही हूँ कि इंडिया के पीएम मोदी के साथ होगी। जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, इसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं। सो वहां पे तो वो होंगे, बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है, और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं, तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। they can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। समझे? सो फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55 57 में से, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो ईरान है या नहीं, डिपेंड्स ऑन विच जीडीपी। आई डोंट थिंक ईरान इज कमिंग फॉर दिस G20। तो बाकी के मुल्क क्या कहेंगे? तो इंडिया इज गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कि इंडिया इज कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए बात करेंगे, हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज इन्वेस्टेड इन मोस्टली इन द ग्लोबल साउथ। That looks very important कि इंडिया इज गोइंग टू रेज द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो ये जो शॉर्टेजेस ऑफ फूड, शॉर्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हेल्थ केयर, ये दीज आर कंडीशन, ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके, दे आर मोस्टली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज।
जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, इंडिया जो बात कर रहा है हेल्थ वगैरह। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहाँ पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दिस मीटिंग। पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते। आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपनी ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपनी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर वो छोड़ के, तो शायद कभी आने वाले वक्त में हमें ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाए कि हम भी किसी बड़ी ताकत में शुमार हों। एक तो आपको ये बता दें कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है पीएम मोदी टू विजिट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट, और इसी के साथ जो हम साइडलाइंस मीटिंग की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट पीएम मोदी विल होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद सम ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडन या प्रेसिडेंट शी ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि इसमें ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं मैक्रॉन, और जर्मन चांसलर ओलाफ भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी शख्सियत, जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया की बड़ी ताकतों की बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, क्योंकि ऋषि सुनक वो पहली उनकी ये इस तरीके से मीटिंग होगी, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा इवेंट वो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, उनकी मुलाकातें किस किस से होंगी। मैं समझती हूँ कि उनकी एक मीटिंग तो मैं देख रही हूँ कि इंडिया के पीएम मोदी के साथ होगी, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये होगा, और बाकी देखेंगे कि किस किस से उनकी साइडलाइंस मुलाकातें रहती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और बड़ी अहम बात की गई है, और वो ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या इन मीटिंग्स में यूक्रेन वॉर के हवाले से बात होगी, तो कहा गया द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिलिबरेट ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया के लिए करीब, जहां तक मुझे खबर है कि करीब 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। उसमें सबसे पहला नाम है आपका ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं आपके इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। इन दो से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मोदी जी की। इसके अलावा अभी जिनपिंग से बातचीत की कोई खबर नहीं है, कोई उसकी सूचना नहीं है। बाइडेन से भी मुलाकात की कोई ऐसी कुछ सूचना नहीं। तो ऋषि सुनक के साथ जो मीटिंग होनी है वो, उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो दिवाली तक हो जाना था। बोरिस जॉनसन, आपको याद होगा कि आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिवाली तक इसको कर देंगे, लेकिन वो